हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का। ठीक है, इसमें फीस चैप्टर हमारा 14 है। इस चैप्टर से आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन तथा गोली दर्पण। इस चैप्टर से दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं पहले बता दिया था कि आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी में 2 से 3 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा याद करिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब बहुविकल्पी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो सिर्फ आपका 1 नंबर का सिर्फ 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका 10 नंबर 15 नंबर का बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो अदर सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग 5 क्वेश्चन जो हमारा 5 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बायोलॉजी में या फिजिक्स में, उसके चक्कर में आप लोग ज़्यादा ना पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है, और जो बाकी और क्वेश्चन आते हैं सारा का सारा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेरे दोस्त आप लोग बस 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा याद करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम वही नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, 2 नंबर 3 नंबर जो ज़्यादा आने का जिसका चांसेस रहता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला हमारे चैप्टर का नाम है कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा गोली दर्पण। अब इसके बारे में पूरा बताएंगे आपको, डिटेल पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, ताकि आप लोग एक बार समझ जाओगे। तो अगर याद नहीं रहेगा फिर भी आप लोग बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को अगर एक बार समझ जाओगे तो समझ लो कि समझ जाने के बाद इंसान बनाकर लिख सकता है आराम से, अगर याद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप याद कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा आता है कि दीप्त प्रकाश स्रोतों, और दूसरा हमारा आता है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अदीप्त प्रकाश और दीप्त प्रकाश क्या है, इसको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यार आगे देखिए, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपतन किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। यहाँ पर देखिए अभिलंबोत क्या होता है, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, ये सब जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें से तैयार कर लोगे तो ये बता दूं आपको कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से पक्का आ सकता है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन तो आ जाएगा, इतना गारंटी है। जितना क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसकी तैयारी कर आप लोग कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है दोस्त दीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ पर देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत आपको इसी तरह लिखना भी है। आपको यहाँ पर काली पेन से लिखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर नीली पेन, हरी पेन और नीली पेन का यूज किया हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में लेकर सिर्फ काली पेन और नीली पेन लेकर जाना है। ठीक है, पहले आप क्या डालना होगा, हेडिंग डालना होगा क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद आपको स्केल से नीचे पाइप मारना होगा 2। जैसे मैं आपको लिखने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लिखने का तरीका नहीं पता रहता, क्वेश्चन भले याद रहेगा, उनका क्या होता है दोस्त, नंबर कट जाता है। ठीक, जैसे भाई कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, उसको अगर याद है, सब कुछ याद है, लेकिन अगर लिखने का तरीका नहीं है तो उनका 5 नंबर क्वेश्चन आपको बता दूँ दोस्त 4 नंबर में से 3 नंबर मिल सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग लिखने का तरीका भी साथ साथ में सीखते रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना होगा कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब वो प्रकाश स्रोत, जहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया है कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, जैसे कि जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। तो हमारे घर में जो बल्ब का यूज होता है, जैसे सूर्य सुबह जब उगते हैं तो क्या करते हैं, वो प्रकाश करते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में जो हम लोग जब मोबाइल में जब अपने टॉर्च को ऑन करते तो वहाँ पर देखिए एक प्रकाश जलता है ना, तो उसी को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर बोला गया कि वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं उत्पन्न करता है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम दीप्त प्रकाश कहते हैं, दीप्त स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ जाओगे तो आप लोग लिख सकते हो दीप्त प्रकाश क्या, अगर आप कोई भी पूछ लिया तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। अब इसमें पूछा कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं पहले, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब क्या होता है उसमें कि अगर आप जैसे कोई दर्पण ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, जब उसमें आप लोग लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा फोकस करेगा। ठीक है, उसका उल्टा फोकस करेगा, उसकी रोशनी जो होगी वो दूसरे जगह जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो उस रोशनी से जो प्रकाश फैलता है उसे हम अदीप्त प्रकाश कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्त
और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उदाहरण आपका, चंद्रमा या सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित होने पर ही चमकता है कांच आदि। मतलब कोई भी कांच शीशा जो भी ले लो, जैसे सूर्य का या किसी भी चीज़ का अगर रोशनी उस पर फोकस जाता है, ठीक है, लाइट का, तो उस पर क्या होता है, उसमें से भी एक प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अदीप्त प्रकाश कहते हैं। समझ गए होंगे इतना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है क्या, यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी में लौट जाता है, उसे हम प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए ये कि देखिए जब कोई प्रकाश का किसी भी पालिशदार सतह पर प्रकाश पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पतला सा शीशा है जो चमक रहा है, उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसका, जैसे आप लोग कभी यूज किए होंगे, आप लोग को मैं फॉर एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जब आप लोग जो शीशा होता है, हमारे सब एग्जांपल सबके घर में इस समय शीशा होगा, ठीक है, जो आप लोग सुबह में हम किसी भी समय जो अपने फेस को देखते हो उसी शीशे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो शीशा होता है उस पर जब हम लोग टॉर्च या कोई भी लाइट अगर जलाएंगे तो क्या होगा, उसका उल्टा ही फोकस आएगा। तो उसी फोकस को क्या करते हैं, उसका जो लाइट अलग से आएगा उसी फोकस क्या कहते हैं हम, उसी फोकस कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जब भी आप किसी भी पालिशदार चिकनी पे आप लोग लाइट जलाओगे तो उसका फोकस कहीं और जाएगा, मतलब वहाँ पर टकराने के बाद उसका फोकस क्या होता है, उल्टा जाता है, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इतना आपको पूरा लिख देना होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, उसको हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके फिगर समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन का। देखिए दोस्तों यह है आपका अभिलंब। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए चिकनी सतह पर परिवर्तित पृष्ठ, मतलब ये आपका क्या है कि एक परिवर्तित पृष्ठ है, ठीक है। जब आप अभिलंब, मतलब जब यहाँ पर लाइट जलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रोशनी जो किरण होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए परिवर्तित किरण, ये होता है आपतित किरण, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये परिवर्तित किरण है। तो यहाँ से जब आप लोग लाइट जलाएंगे तो इधर भागेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से जब रोशनी आएगी इसकी लाइट क्या होगा, इसका तिरछा भागेगा, ठीक है, जो फोकस उल्टा हो जाएगा। तो यही आपका क्या, चिकनी सतह पर परिवर्तित पृष्ठ, ठीक है, अभिलंबोत। तो यह आपका क्या है, आपका ये प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है। इसको आप लिख लेना, प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, उसको दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 4 नंबर पे 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर आप लोग को बताएंगे कि आप लोग इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में ज़्यादा देता है, 5 नंबर में उससे बहुत कम देगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम नंबर को आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्या करते हैं, वो अपना फेयर कॉपी बनाते हैं अलग से। तो जितने नंबर क्वेश्चन जो रहता है उनका अलग अलग लिखते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन छूटे ना, हम इसको याद कर ले अच्छी तरह से, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सा क्वेश्चन याद किए हैं, ठीक है, कौन कितने नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन हमारा है, ताकि उन्हें पता रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपतन कोड क्या होता है, आपको इसको लिख देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए 2-3 लाइन का है, सिंपल क्वेश्चन, आप लोग आराम से याद कर सकते हो इसको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंबोत के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोण ABN बराबर आई हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आपतन कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यहाँ पर देखिए कि परावर्तन कोण क्या होता है। यहाँ पर देखिए परावर्तन कोण, परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण हम परिवर्तन कोण कहलाता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कोण CBN बराबर R हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, परिवर्तन कोण है। इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, उसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या है, प्रवर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्शन सरफेस। यहाँ पर देखिए प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परिवर्तित होता है वह परावर्तित पृष्ठ कहलाता है। मतलब वहाँ पर पृष्ठ की बात की जा रही है। जैसे मैं आपको फिगर दिखाया था तो वहाँ पर एक लिखा था कि परावर्तित पृष्ठ, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परिवर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे मैं आपको बताया कि जैसे आप लोग कोई शीशा ले लो तो शीशा क्या हो जाएगा, शीशा आपका हो जाएगा परावर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग
कैसे पता कि परावर्तक पृष्ठ कैसे, क्योंकि उससे टकरा रही है। जैसे मान लीजिए एक शीशा है, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर समझ लो एक शीशा है। अब ये जो आप लोग की रोशनी आएगी, मोबाइल टॉर्च की कुछ भी अगर रोशनी आएगी तो यहाँ पर ये टकराएगी। टकराने के बाद फिर इसका जो रोशनी होगा यहाँ से टकराने के बाद कुछ इस तरह भागेगा, है ना। तो इसे ये क्या चीज़ है, आपका शीशा है। तो यही चीज़ क्या है, प्रकाश का प्रवर्तक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है वह प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है। मतलब यही क्या कहलाता है, प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आपतित किरण व प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। मतलब जो समतल पृष्ठ हो, ठीक है, एकदम समतल हो, उससे क्या कहते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए वह प्रकाश जिस किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है, जैसे ए बी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, परिवर्तित किरण किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है किरण बीसी कहलाती है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमने हमारा आता है कि आपतन बिंदु आपतित किरण प्रवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु बी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए कि अभिलंब आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बीयन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, अभिलंब बीयन हो गया। इसको आप लोग तैयार कर लेना दोस्त। आपको बता दूं 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग सीरियस में लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता दोस्त, आपको बता दे रहा हूँ, बस समझ जाइए। एक बार नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जितना हो सके उतना आपको वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड यार दोस्त जो भी रिलेशनशिप में आपके हैं सारे के सारे लोग भी देख चुके हैं, उसके बाद आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका एग्जाम 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीने में आपको तैयारी हम बेस्ट करवाने वाले हैं, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।